हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। संजीव मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग एवरेज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एवरेज क्या है? देखिए, एवरेज जो है, एवरेज का प्रयोग हम लोग अपने आम जिंदगी में भी करते हैं। जैसे पेट्रोल भरवाएं तो देखते हैं कि कितना का माइलेज दे रहा है। जो माइलेज है वही क्या है? एवरेज है। जैसे हम 5 लीटर पेट्रोल भरवाएं, 5 लीटर में 250 किलोमीटर चला, तो टोटल किलोमीटर कितना चला बटा कितना लीटर पेट्रोल भरवाएं, 5 लीटर, तो 250 बटे 5, मतलब 50 के एवरेज दे रहा है। और भी बहुत प्रकार का एग्जाम्पल है। जैसे मोबाइल में हम रिचार्ज कर रहे हैं तो देखते हैं कि 299 रुपया का रिचार्ज हो रहा है, तो कितना दिन चल रहा है? 30 दिन चल रहा है, तो 299 बटा 30। क्लियर है दोस्तों? और भी बहुत प्रकार का एग्जाम्पल है। जैसे हम पटना जा रहे हैं, तो पटना जा रहे हैं तो कितना घंटा में जा रहे हैं? 4 घंटा में। तो पटना की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है, तो 100 बटा 4, मतलब 1 घंटा में हम लोग कितना किलोमीटर जा रहे हैं? 25 किलोमीटर जा रहे हैं। तो एवरेज का प्रयोग हम लोग अपने आम जिंदगी में भी करते हैं। तो आते हैं एवरेज चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या इसका महत्वपूर्ण बात है, इसमें कैसे हम बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। आज जो है पानी भी पड़ रहा है दोस्तों, तो थोड़ा बूंद का आवाज आएगा, तो इसके लिए सॉरी। देखिए, एवरेज बराबर सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। एवरेज बराबर क्या होगा दोस्तों? सम ऑफ डाटा, मतलब डाटा का योग, जो डाटा दिया हुआ है उसका योग बटा डाटा की संख्या। जैसे एग्जांपल 8, 10, 7, 5, 25 का औसत क्या होगा? तो औसत बराबर, देखिए डाटा को हम जोड़ दिए बटा के को नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 बटा 5, इसको ऐड किए तो 55 बटा 5, तो 5 से भागा मार दिए, कितना बार में? 11 बार में कट गया, तो 11 आ गया। कम समय में हम कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, एवरेज समानुपाती होगा समय के। अगर एवरेज बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, या समय बढ़ेगा तो एवरेज भी बढ़ेगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल में भारतीय क्रिकेट टीम के औसत आयु 25 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद औसत आयु क्या होगा? तब तो 10 साल के बाद कह रहा है। यहाँ टाइम में क्या परिवर्तन हुआ, मतलब 10 साल के बाद, तो एवरेज भी, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? न्यू एवरेज बराबर क्या होगा? 25, 10, 35। तो आराम से बन गया दोस्तों। तो एवरेज जो होता है किसके? टाइम के समानुपाती होता है, मतलब टाइम बढ़ेगा तो एवरेज भी बढ़ेगा। संख्या क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, संख्या अपरिवर्तित होना चाहिए। देखिए अगला क्या कह रहा है, ऐसी संख्या श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों के बीच अंतर समान हो, तो श्रेणी का औसत बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है मिडिल टर्म, या एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, माने प्रथम प्लस अंतिम संख्या बटा 2 से भागा मारना है। जैसे एग्जांपल देखिए, 5 के 100 गुणज का औसत क्या होगा? तो 5 के 100 गुणज, जैसे 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 का 20, बचे 25। तो इस सभी में अंतर क्या आ रहा है? 5 का आ रहा है। तो क्या हो गया? इसमें पदों के बीच, दो लगातार पदों के बीच अंतर समान है। जैसे 5, 10, ऐसे 15, 20 करते करते कहां तक जाएगा? 100 कह रहा है, तो 5 गुने 100 तो 500 तक। तो इसको एवरेज कैसे बनाएंगे? तो एवरेज बराबर सबको जोड़ेंगे तो देखिए कितना टाइम लगेगा? 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस, बहुत टाइम लगेगा। तो फर्स्ट फर्स्ट कौन है? 5, और लास्ट कौन है? 500। तो 5 प्लस 500 बटा 2, तो 505 बटा 2, तो कितना आ गया? 252.5। तो यही आंसर हो जाएगा। इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी कितना है? 2, 2 4, 2 6, 1 7, 7 क्रमागत विषम संख्या है। तो इसका एवरेज क्या होगा? तो 7 क्रमागत क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या में भी दो लगातार पदों के बीच अंतर क्या होता है? समान होता है। जैसे 1 हो गया, उसके बाद 3 होगा, तो उसके बाद 5 होगा, तो दो पदों के बीच अंतर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। यहाँ पे लिख दिए ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक। देखिए इधर से भी 3, इधर से भी 3, तो मिडिल टर्म हो गया। तो डी क्या हो गया दोस्तों? मिडिल टर्म हो गया। तो मिडिल टर्म भी एवरेज देता है। मिडिल टर्म भी क्या देगा? एवरेज देगा। कब? जब दो लगातार पदों के बीच अंतर समान रहेगा सभी जगह। या एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो ए प्लस जी बाय 2 हो गया। क्लियर है? नोट में भी आप लिख लीजिएगा। क्रमागत सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या।
कहने से ऐसी संख्या श्रेणी का बोध होता है जिसमें लगातार पदों के बीच अंतर समान हो। अगर प्राकृत संख्या भी कहेगा तो पदों के बीच क्या होगा, अंतर समान रहेगा। विषम संख्या में भी क्या होगा, पदों के बीच अंतर समान रहेगा। सम संख्या में भी क्या होगा, पदों के बीच अंतर समान रहेगा। या किसी का पहाड़ा भी बोलेगा तो उसमें भी लगातार पदों के बीच क्या होगा, अंतर समान रहेगा। अगला, संख्या श्रेणी में पद के साथ जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन उसके औसत के साथ भी होगा। मैंने पद के साथ जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन क्या होगा, उसके एवरेज के साथ भी होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 40 संख्याओं के एक श्रेणी का औसत 50 है। यदि प्रत्येक पद में 2 से गुना किया जाए तो नई श्रेणी का औसत क्या होगा। तो ओल्ड एवरेज कितना है, 50। तो न्यू एवरेज क्या होगा, प्रत्येक पद में 2 से गुना किया है तो एवरेज में भी क्या होगा, 2 से गुना हो जाएगा। अगर बोलेगा कि प्रत्येक पद को 2 से भागा दिया है तो एवरेज में भी क्या हो जाता है, भागा हो जाता है। तो इसका एवरेज होगा 50 गुने 2 बराबर 100। अगला, समान दूरी को 3 अलग अलग चाल के द्वारा तय करने पर एवरेज स्पीड बराबर होगा 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। 3 अलग अलग चाल, तो कौन कौन अलग अलग चाल है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड जो है क्या है, स्पीड है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। क्लियर है दोस्तों। अगला, यदि समान दूरी को 2 अलग अलग चाल के द्वारा तय करने पर एवरेज स्पीड, 2 अलग अलग चाल कौन कौन है, एक्स और वाई। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि समान दूरी ही होना चाहिए। अगर 12 के स्पीड से अगर 3 किलोमीटर जा रहा है या 15 के स्पीड से 3 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ पे किलोमीटर दोनों का क्या है, सेम है, तो बोलेगा कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 2xy बटे एक्स प्लस वाई। अगला, यदि दूरी विभिन्न प्रकार के हो, मतलब अलग अलग दूरी रहेगा, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। जो बस का एग्जांपल दे रहे थे कि कितना किलोमीटर गए, कितना समय में गए, तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो इसमें ये बेसिक जानकारी है एवरेज का, जिससे आपका क्या होगा, टाइम का बचत हो जाएगा। अगर ये सब कंसेप्ट अपनाइएगा तो टाइम का बचत होगा। अब इसके बाद हम आएंगे टाइप वाइज क्वेश्चन पे, वहां से भी अगर कुछ नोट पॉइंट रहेगा तो उसको भी हम वहां पे बताएंगे। तो एवरेज एकदम आपका क्लियर हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीका से, और जिसमें कुछ रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, आराम से सिर्फ समझना है। अगर आप समझ गए, मैथ में यही है, समझना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। अगर आपका बेसिक बहुत ही मजबूत है, जैसे गुन्ना भागा जोड़ घटाव आपको गलत नहीं होना चाहिए, कम समय में भी गलत नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो भी है टेबल है, क्यूब है, स्क्वायर है, ये सब आपको याद होना चाहिए। और कैलकुलेशन आप करते रहिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो एवरेज चैप्टर को अपना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी वीडियो आएगा उसको आपको देखिए और वहां से आप कॉपी पे नोट करिए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको समय कम लगेगा एवरेज में भी। तो यहीं तक रहने देता हूं दोस्तों, अगले वीडियो में हम एवरेज का टाइप वाइज क्वेश्चन लेकर आएंगे। बाकी जो वीडियो पीछे हम बनाए हैं, एलिगेशन पूरा खत्म किए हैं टाइप वाइज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पूरा खत्म किए हैं टाइप वाइज, तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।